आज हम लोग मैथ का एक सेशन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है समय और काम है। आप लोग को पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो भी वन डे एग्ज़ाम है सबके लिए। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बीपीएससी परमानेंट टीचर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मैथ्स का जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा उसको हम कवर करने वाले हैं। तो पहला हम टॉपिक लिए हैं उस समय और काम लिए हैं, जिसका हम अच्छे से कॉन्सेप्ट से लेकर के क्वेश्चन से लेकर के पूरा प्रैक्टिस तहाक हम करवा देंगे। और जो पेड बैच में जुड़े हैं उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ ही साथ उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी उनको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डाटा ऑफ नहीं किए थे और ना ही फ्लाइट मोड में डाला था, चलिए डाल दिए हैं, ताकि कोई उधर से कॉल आ जाता है तो हो जाता है क्या, वीडियो पॉज हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या करेंगे कि एक बेसिक लेवल से क्वेश्चन को उठा करके अच्छे लेवल तक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग मेन रूप से क्या करेंगे कि बिना किसी फार्मूला का यूज से अपने अनुपात, जिसको बोला जाता है रेशियो मेथड से, हम लोग ये पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, जो हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे वो कोई फार्मूला नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट ही होगा। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो आइए, समय और काम में हम 3 से 4 कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको पहले आप देखिए। पहला पॉइंट है कि किसी भी काम को करने में निश्चित समय लगता है। क्या लगता है? तो निश्चित समय लगता है। दूसरा पॉइंट है कि काम को करने में कारक के क्षमता का उपयोग होता है। सही बात है, अगर जो काम करने वाला है उसको कारक कहेंगे, उस कारक के क्षमता जैसा रहेगा, जितना रहेगा, उसके अनुपात में ही समय लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में ही समय लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं, ज़्यादा है कारक का, कोई आदमी है उसके काम करने की क्षमता अगर ज़्यादा है तो कम टाइम में काम को ख़त्म कर लेगा, मतलब समय कम लगा। अगर यही क्षमता कम है, उसको काम करने की गति जो है वो कम है, तो उसका समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो ये क्या हम बोल रहे हैं कि किसी भी काम को करने में कारक के जो क्षमता है उसका उपयोग होता है और समय लगता है। तो इस क्षमता और समय के गुणनफल को ही हम क्या बोल देंगे, काम बोल देंगे, अर्थात समय तथा क्षमता के गुणन को काम कह देंगे। अब ये 3 पॉइंट से लेकर के हम लोग पूरा इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसी 3 पॉइंट के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो काम है वो क्षमता और समय का गुणनफल है। अगर ये चीज़ आप पकड़ लीजिएगा तो आपका पूरा सोल्व हो जाएगा ये चैप्टर। इसमें थोड़ा सा एक मेन जो पॉइंट है वो ट्रिक लेवल से कहिए या जो भी कंसेप्ट के लेवल से कहिए कि जो भी काम करने वाले कारक होंगे उनका जो समय लगेगा काम करने के दौरान, उसका एलसीएम जो हम निकालेंगे वही आपका कुल काम हो जाएगा। कुल काम कैसे निकालेंगे? जो काम करने वाले कारक होंगे उनके जो समय लगेगा उस समय का एलसीएम निकाल देंगे, वही हमारा कुल कार्य हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप पकड़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और आपका पूरा ये चैप्टर हम देखिए कैसे मिनटों में ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा एक और चीज़ आपको काम देगा, क्वेश्चन जब टाइप वाइज टाइप चेंज होंगे तो वहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता चलेगा। जैसे हम दूसरा लाइन को समझाने में बताएं कि क्षमता ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, तो वही इसको हम क्या कह सकते हैं कि समय जो है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी को उलट देंगे तो क्षमता भी समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब वही, अगर इफिशियंसी ज़्यादा है तो समय उसका क्या लगेगा, कम लगेगा, और इफिशियंसी कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। यही है इसका कहने का अर्थ। अब इस टोटल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग अब क्वेश्चन पे चलेंगे, और यही सारे क्वेश्चन पे
यही सारे कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेंगे। आइए, जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक जो है वो आर.एस. अग्रवाल है। आर.एस. अग्रवाल जो है बैंकिंग से लेकर के रेलवे, एसएससी, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम, स्टेट बोर्ड का या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इस सारे एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर का मैथ्स जो है वो यूजफुल है। और आपको इस बुक का अगर पूरा मैथ्स का आप अच्छे से सोल्व कर लेते हैं तो 70 से 80% आपको हर एग्ज़ाम में मैथ्स से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लेवल इसमें नहीं डाला गया है, लेकिन है कुछ न कुछ है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हैं। तो इस बुक को अगर आप पूरे अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा तो आपको किसी भी तरीक़ा से मैथ्स में जो आप बीपीएससी परमानेंट टीचर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे रिलेटेड कोई भी मैथ्स नहीं छूटेगा नहीं। हम आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हम आपको टॉपिक वाइज करवाते चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन तक लिए हुए हैं। आप 20 क्वेश्चन को देखिए पार्ट 1 में, और जो बाकी बचेंगे उसको पार्ट 2 और पार्ट 3 करके, या पार्ट 2 में ही हम कोशिश करेंगे कि पूरा इसको ख़त्म कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ये आपको क्वेश्चन मिल गया। हम आपको ऊपर क्या बताए थे कि जो कार्य करने वाले हैं वो कौन है? ए है, तो ए को ही कारक कहेंगे और बी को ही कारक कहेंगे। तो इनके द्वारा जो समय लगा, ए के द्वारा 10 दिन, बी के द्वारा 15 दिन, यही समय का एलसीएम जो हम निकालेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। और मेरे मेथड से अगर आपको सोल्व करना है तो टोटल वर्क निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल वर्क आपको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लिए, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। आप क्या बोले कि जो समय काम में आपको जो कारक का समय है उसका एलसीएम ही आपको कुल काम देगा। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। और कुल काम मिल गया और समय आपको दिया हुआ था, तो आपको हम क्या बोले हैं कि कुल काम जो है समय और क्षमता का गुणनफल है। कुल काम जो है समय और क्षमता का क्या है? गुणनफल है। ये दोनों का गुणनफल है कुल काम। तो कुल काम और समय मिल गया तो आप क्षमता नहीं निकाल सकते हैं, कुल काम बटा समय। तो 30, कुल काम 30 था और समय एक का 10 दिन में ख़त्म करने का ये था। तो 30 बटा 10 क्या हो गया? 3 यूनिट इसका पर डे काम करने का क्षमता हो गया। देखिए आपको ऊपर ही आपको हम बता चुके थे एक फार्मूला, उसी का हम लोग यूज कर रहे थे। फार्मूला क्या है? कॉन्सेप्ट है कि वर्क बराबर क्षमता गुने समय, और इसी को अगर क्षमता को निकालना रहे तो समय को इधर ले जा करके वर्क से भाग दे दीजिए वर्क में। तो क्षमता बराबर क्या आ जाएगा? काम बटा समय, और समय बराबर काम बटा क्षमता। यही आपका यूज यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। जैसे देखिए, हाँ, तो 30 बटा 10 किए मतलब काम बटा समय कर दिए तो क्षमता निकल गया। तो यही काम किए कि तो हमारा क्या निकल गया? ए का क्षमता 3 यूनिट पर डे निकल गया और बी का क्षमता 2 यूनिट पर डे निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर ये भी काम को कितने दिन में करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो दोनों मिल करके, ए का क्षमता तो 3 था, बी का क्षमता 2 था, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन कितने काम को कर देंगे? 5 यूनिट काम को कर देंगे। और एक दिन 5 यूनिट को करते हैं तो टोटल काम मेरा 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट को करने में 5 से भाग दे दीजिए, जो ए बी का क्षमता है उससे डिवाइड कर दिए तो मेरा क्या निकल गया? समय निकल गया। तो समय बराबर क्या आ गया? 30 बटा 5, 6 दिन में वो दोनों मिल करके उस काम को समाप्त कर देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो देखिए, ए तथा बी मिलकर 4 दिन में कर रहा है, तो हम बोले कि जो कारक है, कारक का जो समय है दिया हुआ, और दूसरा कारक ए अकेला, इसका समय 12 दिन, यही दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे और मेरा क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए।
12 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। और 12 में 4 से हम भाग दिए तो 3 आया, जो ए प्लस बी का क्षमता आ गया 3 यूनिट। और ए का 12 था, तो 12/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट आपका ए का आ गया। तो ऊपर ए प्लस बी था ना, तो ए प्लस बी का क्षमता आया 3 यूनिट और ए का क्षमता आपको 1 यूनिट आया। तो आप यहाँ से बता नहीं सकते हैं कि ए का 1 यूनिट है और ए प्लस बी का 3 यूनिट है, तो अकेला बी का कितना होगा, तो 3 माइनस 1 कर दीजिएगा तो 2 ही तो आपका रह जाएगा बी का क्षमता। तो आपको बी का क्षमता कितना आ गया, 2 यूनिट यहाँ से आ गया। ठीक है, अब बी से ही काम करवाना है। बी अकेले कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्या होता है, समय बराबर कुल काम बटा क्षमता। तो कुल काम बटा क्षमता, कुल काम 12 और बी का क्षमता 2, तो 12/2, 6 दिन में आपका ये काम खत्म हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही है, दूसरा नंबर के जैसा। तो आप इसको आप प्रैक्टिस करके आप बताइए कि इसका आंसर 6.5 दिन होगा कि 7 दिन होगा, 7.5 दिन होगा कि 8 दिन होगा। आप इसका यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और आपको कैसा वीडियो लगता है, कैसा आपको क्लास लग रहा है, कैसा मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए, ताकि हम समझ सके कि कितने लोग इस वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। कारक के क्या दे दिया, समय दे दिया, जो काम करने वाले हैं उसका समय दे दिया। तो इस तीनों को अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे, क्वेश्चन यही है कि तीनों के द्वारा काम करवा देना है। तो पहले तो ए बी सी के लिए अकेले अकेले था, तो 6 4 12 का एलसीएम हम निकाल दिए 12 यूनिट, यही मेरा कुल काम हो गया। और 12/6 करेंगे तो ये आ गया 2 यूनिट, 12/4 करेंगे तो 3 यूनिट और 12/12 करेंगे तो 1 यूनिट। ये आपका सबका क्षमता आ गया। हमको काम तीनों से करवाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कुल काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो कितने, तो तीनों का क्षमता से हमको कुल काम में डिवाइड कर देना है। तो कुल काम मेरा क्या था 12 और ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 3 यूनिट और सी का क्षमता 1 यूनिट, तो टोटल तीनों का 6 यूनिट क्षमता हो गया। तो यही 6 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कुल टोटल काम में। तो 12/6 अगर तीनों मिल करके काम करेंगे तो 12/6 अर्थात 2 आवर में या 2 दिन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, घंटा में होगा तो घंटा में, दिन में दिया होगा तो दिन में खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 के बाद 5 देख लीजिए। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ठीक है ना, कारक का दे दिया समय। बी अकेला 12 दिन में। ए बी तथा सी तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सके तो सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देख लीजिए एक बार। ए अकेला 16 दिन में, ये सब कारक का जो भी टाइम दिया हुआ है इसका हम एलसीएम खट से निकाल देंगे। पहला प्राथमिकता काम है एलसीएम निकालना, कारक का समय का। खोज करके निकाल लीजिए एलसीएम। तो 16 12 4 का एलसीएम 48 आ गया। तो काम में टाइम से हम भाग दे देंगे 48/16, तो ए का क्षमता 3 यूनिट, 48/12 तो बी का क्षमता 4 यूनिट, और तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर रहे थे, तो 48/4 तो 12 यूनिट तीनों का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए बी का 3 और 4 है और ए बी सी तीनों का 12 है, तो आप बता सकते हैं कि सी का कितना होगा। तो ए बी सी में से ए बी और सी तीनों का 12 है, और इसमें से ए और बी का कितना, 3 और 4 7 यूनिट, तो 12 में से 7 घटाइएगा तो क्या आएगा 5, और यही 5 यूनिट क्या बच जाएगा, 5 यूनिट आपका सी का क्षमता हो जाएगा, क्योंकि सी के द्वारा ही काम करवाना है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो काम बटा क्षमता। क्षमता किसका, तो जिससे काम करवाना हो, तो सी से काम करवाना है तो सी का क्षमता। तो काम टोटल कितना था 48 यूनिट, 48 और सी का क्षमता 5 यूनिट, तो 48/5, तो आपको क्या आ जाएगा 9 × 5 = 45, 45 और 3 48, तो 9.3/5 डेज।
आपका आंसर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन ऊपर ही पढ़ लीजिए क्योंकि एक ही बार हम दे दिया, ऐसे पीडीएफ लॉन्ग हो जाता। ऐसे इतना कंसिस्ट करके दिए हैं तब भी पीडीएफ की संख्या आपको जो पेज नंबर है वो 16 हो गया है। छठा नंबर क्वेश्चन, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक ही काम को, मतलब सेम काम को तीनों मिलकर के अगर करता है तो 3 दिन में पूरा कर देता है। कॉमा, यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेले इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसमें आप एलसीएम तेलसीएम खोजते रहिएगा, नहीं निकलेगा। अब देख लीजिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का जो पहला लाइन था कि एक आदमी, एक मेल, एक वुमेन और एक बॉय तीनों मिलकर के 3 दिन में एक काम को खत्म कर दे रहा है। टोटल काम को खत्म कर दिया, तो ये हो गया क्षमता और ये हो गया समय। तो क्षमता गुने समय क्या आ जाता है, काम आ जाता है। दूसरे केस में था कि एक आदमी 6 दिन में खत्म कर लेता है, तो ये भी आपका काम आ गया। और एक लड़का 18 दिन में काम करता है तो काम समाप्त कर लेता है, और दोनों सब सेम काम है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सेम काम है तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ भी इक्वल कर दिए और यहाँ भी इक्वल का साइन लगा दिए। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व कर लिए। अगर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मेल 3 वुमेन 3 बॉय आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 6 गुने 1 6 मेल आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 1 गुने 18 18 बॉय आ जाएगा। तो 6 मेल यहाँ, ये दोनों को मिला के देखिए यहाँ से हम 2 इक्वेशन लाए। 2 इक्वेशन कौन कौन, ए दोनों को इक्वेट किए तो हमको ए इक्वेशन मिल गया, और ए दोनों को इक्वेट किया तो हमको ए मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। 3 वुमेन प्लस 3 बॉय बराबर क्या करिए, मेल को हम 6 मेल के तरफ ले गए, सजातीय को सजातीय तरफ ले चल गए, तो ये आ गया 3 मेल बराबर 3 वुमेन। ये तो आप करिए लीजिएगा क्योंकि आप एक टीचर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक तो है नहीं, तो इस चीज़ को आप सोल्व कर लीजिए। कितनों कम तो आप 12 तो पास होंगे ही होंगे, तो 12 के बच्चे लोग से ये उम्मीद किया जा सकता है कि ये कैसे आया, ये 3 वुमेन प्लस 3 बॉय बराबर 3 मेल कैसे आया, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। अब सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ इक्वेशन बना, उसको हम क्या कर लिए, 2 से भाग दे दिए, तो 6 मेल को 3 हो गया और 18 के 9 हो गया। इसलिए इसको दिए क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 मेल है, ताकि 3 मेल के जगह ये 9 बॉय ले सके। तो पुट करने के लिए इक्वेशन को एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इस चीज़ को 2 से भाग दे करके छोटा फॉर्म में कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 मेल दिख रहा था तो हम 3 मेल के फॉर्म में इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिए। अब क्या किए कि इसको पुट कर दिए और यहाँ से हमको निकल गया 3 वुमेन बराबर 6 बॉय। 3 वुमेन जो है वो 6 बॉय के बराबर है। कहने का मतलब कि 3 वुमेन जितना मिल करके काम करेगी उतने 6 बच्चे मिल करके भी काम कर लेंगे। अब समीकरण जो दूसरा था, दूसरा आपका ऊपर है, समीकरण दूसरा आपका ए है और समीकरण चौथा आपका कहाँ था, चौथा आपका ए है। ये दोनों को हम देख लेंगे तो 3 ये था 9 वुमेन बराबर 18 बॉय, और ये था 6 मैन बराबर 18 बॉय। तो दोनों का RHS सेम है, 18 बॉय यहाँ भी 18 बॉय यहाँ भी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपस में दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 9 वुमेन बराबर 18 क्या है, 18 बॉय बराबर 6 मेल। मतलब 9 औरत का काम, 18 बॉय का काम और 6 आदमी का काम, सबका काम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कि एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में करेगा। तो स्त्री के साथ क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, तो स्त्री अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, तो 9 है, तो 9 दिन में स्त्री कर लेगा। अगर बच्चा से पूछता है कि बालक कितना दिन में करेगा तो 18 है, तो 18 दिन में, और पूछता कि आदमी कितने दिन में वो अकेले काम को कर लेगा तो 6 दिन में, क्योंकि जो भी मल्टीपल है वो यहाँ पे दिन दिखा रहा है,
इसलिए दिन दिखा रहा है क्योंकि ऊपर भी आप इक्वेशन को सोल्व किया है तो क्षमता और समय था, यही तो था 3 मेल। मतलब कहने का मतलब क्या था कि मेल के 3 दिन का काम। तो नीचे भी आपको जो आया है वही है कि वोमेन का 9 दिन का काम पूरा काम कर लेगा, बॉय का 18 दिन करेगा तो पूरा कर लेगा, और मेल 6 दिन करेगा तो काम पूरा कर लेगा। तो यही आपका वोमेन से पूछा था, तो वोमेन आपको 9 दिन में पूरे काम को कर लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, छठा पे हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो छठा क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर ए, एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में समाप्त करता है। आधा भाग 5 दिन में समाप्त करता है तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा? तो आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग क्या करते हैं कि इसी चीज को इधर ला करके 5 दिन डे में समय में गुना कर देते हैं। तो 5 है और इसको पलट दीजिए 2/1, 1/2 था ना, तो 2/1 कर दीजिए क्योंकि इन्वर्स में हो जाता है। तो 5 दूनी के 10, तो पूरे काम कितने दिन में कर लेगा? ए पूरे काम को 10 दिन में कर लेगा। वैसे बी को करिए कि बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो समय कितना दिया? 9 दिन। और इस कार्य का भाग जो दिया हुआ है यहाँ पे ला करके पलट करके इसको रेसिप्रोकल करके आप इसको गुना कर दीजिए। तो 3/5 है तो 5/3 कर लीजिए। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 तरीके 9 और 15 दिन हो जाएगा। क्योंकि इसको आप उलट करके सोल्व कीजिएगा 9 गुने 5/3 तो आपको कितना आ जाएगा? 15 दिन। और ये आपका कितना आ गया? 10 दिन। सेम आप यहाँ भी कीजिएगा तो सी का निकल जाएगा। तो 2/3 भाग है 8 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 8 गुने 3/2, 8 गुने 3/2। क्या बोले कि जो भाग वाला जो है इसको पलट करके समय के साथ गुना कर दीजिए। तो 2 से 4, 4×3 12, तो टोटल सी 12 दिन में खत्म कर देगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, वही चीज समझाए हैं। एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 10 दिन में। इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन में। सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम 12 दिन में। जो हम आपको ऊपर समझाए वही हम नीचे समझाए हैं। अब आइए, ए का बी का सी का निकल गया, आपका कारक का समय निकल गया। तो समय क्यों निकाले समय? टोटल काम के लिए, क्योंकि इसका जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल काम देता है। तो टोटल काम मेरा क्या आ गया? 60 यूनिट। तो ए का क्षमता कितना आएगा? तो 60/10 6 यूनिट, बी का 60/15 4 यूनिट, और सी का कितना आएगा? थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सी का कितना आएगा? तो 60/12 5 यूनिट आपको यहाँ पे मिल गया। सबका कार्य का क्षमता मिल गया। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को खत्म करेगा कितने दिन में? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? काम बटा क्षमता। लेकिन काम किससे करवाया जा रहा है? तीनों के द्वारा। तो तीनों के क्षमता से भाग दे देंगे। तो तीनों के क्षमता क्या होगा? 6, 4 और 5, 6, 4, 10, 5 15 यूनिट पर डे हो गया। तो 60/15 4 दिन में पूरे काम को तीनों मिलकर के खत्म कर देगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कौन सा देखेंगे? 8 नंबर हो गया? नहीं हुआ है। अच्छा, अभी 7 नंबर हुआ था, 8 नंबर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। 8 नंबर, एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। तो जो हम बोले थे कि समय जो होता है, टाइम जो होता है, आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते समय बताएं कि टाइम जो होता है क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी का यूज आपको 8वां क्वेश्चन में, 9वां क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लीजिए आप। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कार्य करता है। 60 दिन कम में कार्य करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो हम बताए थे कि समय जो होता है क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही चीज़ का यहाँ पे यूज करना है। बस याद रखिए, समय जो होता है क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रश्न क्या कहा कि ए की क्षमता जो है 20 बी की क्षमता से 3 गुनी है। तो ए बराबर 3 भी हम कर दिए। तो बी को आप ए के नीचे ले चल जाइए। ए
कि बी को आप नीचे ले चला है, तो ए बटा बी यहाँ हो गया, और यहाँ 3 था और ए के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो यही 3 के नीचे आपका 1 आ गया। तो ए की क्षमता 3 यूनिट, बी की क्षमता 1 यूनिट। अगर आपको ये क्षमता निकल गया तो आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करिए, रेसिप्रोकल होता है। तो क्षमता आपको आ गया ए और बी का 1:3, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका उलट जाएगा। तो अगर क्षमता 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3 आ जाएगा। यही आपको हम नीचे का टेबल में, यहाँ वाला टेबल में दिखाए हैं। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपका जो कह रहा था, इसलिए हम बोले हैं कि क्वेश्चन को आप लिख लीजिए या प्रिंट आउट करवा करके, नहीं तो आपके पास आर.एस. अग्रवाल बुक है तो आप सामने रख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसान पड़ेगा। तो कह रहा था 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन में 60 दिन कम में कर लेता है, मतलब 60 दिन उसको कम टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए जो हमारा ए और बी का जो आया था समय का रेशियो 1 और 3 आया था, तो समय का अंतर कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, और यही तो आपको क्वेश्चन में दिया है 2 बराबर 60 दिन, 2 बराबर 60 दिन, सॉरी 60 दिन। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 30 दिन, तो यहीं पे लिखे 1 बराबर 30 दिन। अभी जब 1 बराबर 30 दिन आ गया, अर्थात कहने का मतलब ए को 1 समय लग रहा था और बी को 3 के अनुपात में समय लग रहा था, तो अर्थात ए जो है काम को 30 दिन में ख़त्म कर लेगा और बी काम को 30×90 दिन में ख़त्म कर लेगा। और अब देखिए कि दोनों द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो आपको टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क आपको कैसे निकलता है, क्षमता गुने समय। तो समय आपको कितना आ गया, समय ए का समय 30 दिन आ गया और बी का समय 90 दिन आ गया। यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 30 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 90 है, क्योंकि ये 1:3 के अनुपात में था। तो जो हम लोग क्या निकाल लिए, इसका समय 30 और 90 निकाल लिए। तो 30 गुने 3 क्या आ जाएगा 90, यही आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क क्या बताया कि समय गुने क्षमता। अगर बी में भी देखिएगा तो टोटल वर्क यही है, 3 का मतलब क्या है 90, और यहाँ 1 का मतलब 1 ही है, क्योंकि क्षमता के साथ तो हमारा नहीं है कोई रिलेशन, समय के साथ था 2 बराबर 60 दिन, इसलिए 1 बराबर 30 दिन समय वाले में आया है, नहीं कि क्षमता वाला में। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा आप। तो 1 बराबर यहाँ 30 दिन है और यहाँ 3 क्षमता, तो 30 आई 90। सेम क्वेश्चन बी में, ये 3 का मतलब 90 और 90 गुने 1 90, तो आपका 90 टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया 90, कुल काम 30 गुने 3 90 यूनिट। करवाना किसके द्वारा है, ए बी के द्वारा। ए का यूनिट 1 था कार्य क्षमता और बी का 3 था, तो ए और बी के द्वारा कितना हो जाएगा कार्य क्षमता का एक दिन में 4 यूनिट। तो 90/4 आपको क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। 90/4 को तोड़िएगा तो 45 दूनी 90, 4 दूनी के 2 दूनी के 4, तो ये आ जाएगा 45/2। 42/2 का मतलब क्या हो गया 22.5 दिन। तो 22.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब 8 कंप्लीट हो गया तो आपको 9 जो है आपके लिए है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। 5वां पे चले गए हम लोग। 9वां क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा आपका 8वां क्वेश्चन है। जैसा 8वां है 22.5 दिन आया, वैसे 9वां क्वेश्चन के आप आंसर बताइए कि 11 होगा, 21 होगा कि 28 होगा कि 42 दिन होगा। सेम इसी पैटर्न पे है, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप के देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कितने लिए हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ए भी 10वां भी वैसी है बन जाएगा, 11वां भी वैसा ही है आपको बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप पेड बैच में आप पूछ सकते हैं, जो ग्रुप आपको बनाया गया है उसमें आप पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जो कंपटीशन का तैयारी करते हो उनके बीच में शेयर भी कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। लाइक सेशन को पसंद अगर पड़ता है तो लाइक भी करना ना भूलें। यहाँ पे सारे टॉपिक जो मैथ्स के हैं, सारे अंकगणित से लेकर के ज्योमेट्री से लेकर के आपको क्या बोला जाता है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ये तीनों चीज़
कंप्लीट किया जाएगा। जीके जीएस में आपको साइंस भी करवाया जाएगा और आर्ट्स का जो पोर्शन है वो भी करवाया जाएगा। तो आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं भी घूमने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितना होगा आपको फ्री में तो फ्री में, और जो पेड वाले होंगे उनको पेड जो बैच ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी, और फ्री वाले को भी एक मैथ्स वाला वीडियो जो है वो फ्री में रहेगा, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अभी तक तो सारे पेड बैच में ही दिया जाएगा, और पेड बैच जब सब लोग का एग्जाम हो जाएगा तब ये वीडियो फ्री में मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो अभी जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये पेड बैच के लिए है, और एग्ज़ाम जब हो जाएगा तब ये वीडियो को फ्री कर दिया जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में बी की कार्य समाप्त करता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन एक बार आप सही से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करना है। बहुत ही शॉर्ट इसका है, एक बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो हम क्या बोले थे, कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है। तो चलिए उसी पे कायम रहते हैं। 50% अधिक है ए से ना, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए, लेट कर लिए कि ए का जो क्षमता है वो 100 यूनिट है। तो बी का क्या कह रहा है, ए से 50% अधिक है। तो 100 का 50% कितना होगा, 50। तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बी का 150 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है कि 100 का आप 50% कैसे निकालिएगा। परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो आपको परसेंटेज भी एकदम बिना किसी फार्मूला के आपको रेशियो मेथड से 1 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच में आपको पूरा सोल्व कर देंगे। इतना ट्रिकी के साथ करेंगे, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में टाइम का बहुत ही कम रहता है, टाइम का इम्पोर्टेंस रहता है, जिसको देखते हुए हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो यही जो आया ये क्षमता दिया हुआ था, तो क्षमता वही लेट कर लिए। ए है 100 और बी का आ गया 150। तो 100 और 150 में 50 कॉमन है तो 50 से भाग दे दिए, तो 2 50 है 100 और 3 50 है 150। तो ऊपर ए का आ गया 2 यूनिट, बी का आ गया 3 यूनिट। तो आपको ये तो बताया था कि क्षमता समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेशियो आपको क्षमता में लगा उसी को आप पलट दीजिएगा तो वही रेशियो आपका समय का हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, क्षमता ए और बी का क्षमता और समय का रेशियो है। क्षमता 2:3 था तो समय 3:2 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि ए को जो है समय बी से 9 दिन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि क्षमता कम है इसका, ए की क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है। कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, तो 9 दिन ज़्यादा लग रहा है। तो समय का रेशियो कितना था, ए का 3, तो 3 ही तो 9 है, तो 3 बराबर 9 दिन है, 9 दिन है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9, 1 बराबर 3 दिन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए का है 3 तरीके 9 दिन में समाप्त कर रहा है, वही बी आपका टोटल कितने दिन में करेगा, 2 यूनिट है तो 3 दूनी के 6 दिन में बी समाप्त कर देगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि डाउट तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेसिक लेवल से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को ना कोई फार्मूला आपको याद करना है, बस हम जो 4-5 लाइन ऊपर लिखवाए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में उसी को आप याद करके आप पूरे इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आपका 12 के बाद 13 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ 50% अधिक बोल रहा था तो यहाँ आपको 40% अधिक बोल दिया। 14 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है जो आपको पीछे 7वां 8वां नंबर क्वेश्चन करवाया गया कि 2/5 भाग 10 दिन में, बी 1/3 भाग 5 दिन में, तो ए बी दोनों की करवाया जाए तो कितना दिन में। ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस इस पर करके बताइए, और इसको अगर नहीं बनता है तो आप हमको पेड बैच में पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी वही है, 2/5 भाग 6 दिन में काटता है और 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो भाग वाला तो क्वेश्चन हम आपको बताइए दिए हैं, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन जब बता दिए हैं तो उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि टाइप वाइज टाइप
हम कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन करवा देंगे और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए साथ में साथ, पहले जो बता रहे हैं उसको आप समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अगले टाइप से रिलेटेड है। ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में, बी अकेला उस काम को 12 दिन में और ए बी सी तीनों 4 दिन में समाप्त कर ले। इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपया प्राप्त होता है। कुल मजदूरी कहने का मतलब तीनों की मजदूरी, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तीनों का कुल मजदूरी कितना मिला? 4500 रुपया मिला। तो अब आइए आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जो मजदूरी होता है जिसको बोलते हैं वेजेज बोलते हैं, वेजेज भी बोलते हैं। तो जो मजदूरी है, इस मजदूरी को हम क्षमता के अनुपात में, जो क्षमता रहेगा, रेशियो ऑफ क्षमता, इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी जो रहेगा, रेशियो ऑफ, आप लिख लीजिए, रेशियो ऑफ इफिशियंसी जो रहेगा उसी के अनुपात में हम मजदूरी को बांटेंगे, क्योंकि जितना आदमी काम करेगा उतना ही ना उसको पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को 16 को, या मजदूरी वाले क्वेश्चन को, या बांटने वाले, पैसे बांटने वाले क्वेश्चन को करते समय आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जिस क्षमता से आदमी लोग काम कर रहा है उसी क्षमता के रेशियो में उन लोग को पैसा मिलेगा। तो क्षमता का रेशियो निकाल लीजिएगा, उसी रेशियो में आप इसको बांट दीजिएगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए अब इस चीज़ को। ए कितने दिन में? 18 दिन में, बी 12 दिन में और ए बी सी 4 दिन में। 8, 12 और 4 का एलसीएम आपका आ गया 24। यही मेरा कुल काम आ गया। तो कुल काम जब आ गया तो कुल काम में समय से भाग दे करके आप इसका क्षमता निकाल सकते हैं। तो ए की क्षमता कितना आ गया? 24/8, 3 यूनिट पर डे ए की क्षमता। 24/12, 2 यूनिट बी की क्षमता। 24/4, 6 यूनिट तीनों की क्षमता, तीनों की क्षमता। ए बी सी तीनों की क्षमता कितना आ गया? 6 यूनिट। और ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो सी की क्षमता कितना होगा? क्योंकि काम आपको सी के द्वारा करवाया जा रहा है, नहीं सॉरी, काम आपको ए बी सी तीनों के द्वारा करवाया जा रहा है, तीनों को मजदूरी बांटा जा रहा है और सी की मजदूरी पूरा आपसे पूछ रहा है, तो सी की क्षमता की जरूरी है। तो ए बी सी तीनों का जब क्षमता 6 यूनिट है और ए का आपका 3 है, बी का आपका 2 है, तो सी का आपका 1 नहीं आएगा? आएगा ना, बेसिक है। 3 2 5, 5 6 में से 5 गया 1, तो 1 यूनिट सी का क्षमता आ गया। तो जब 1 यूनिट सी का क्षमता आया तो मेरा रेशियो मिल गया ए बी सी तीनों का। जब ए बी सी के काम करने का क्षमता का रेशियो 3 2 1 है तो उसका मजदूरी भी इसी रेशियो में मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना मिला था? 4500 रुपया मिला। तो 4500 को किस रेशियो में बांटेंगे? 3 2 1 के रेशियो में। तो इसको कैसे करते हैं? तो 3 2 1 6 हो गया, 4500 में 6 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7500। सॉरी 4500 नहीं होगा, 45,000 था ना, देख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं 4500 है, तो 750 आ जाएगा, यहाँ मिस हो गया है। तो 4500 को अगर आप 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 7500 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 750 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो 750 रुपया एक का मतलब हो गया, 6 का मतलब 4500, तो 1 का वैल्यू 7500, तो 3 का वैल्यू 7500 गुने 3, सॉरी 7500 फिर बोल रहे हैं, 750 ना। 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 750 रुपये। यहाँ कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा 1 जीरो ज़्यादा लगा दिए, ये हो गया है। 1 का वैल्यू आपका 750 आ गया जो आपका सी का था। बी का आपका 2 यूनिट था, तो 2 मतलब 750 गुने 2 मतलब 1500 रुपया, और सी आपका 3 है तो 750 गुने 3 ये आ जाएगा 2250, नहीं 2250, मतलब यहाँ से आप एक जीरो माइनस कर दीजिए, यहाँ भी 1 जीरो माइनस कर दीजिए, यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो, 1 जीरो आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 1 जीरो हम ज़्यादा लगा दिए थे, ठीक है। आप तो समझ ही रहे होंगे, इतना तो हमको नहीं उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है बल्कि 1 जीरो एक्स्ट्रा में लग गया है। चलिए, सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। इस सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है, इसका जल्द सेकंड पार्ट आएगा और उसमें आपको टोटल टाइम एंड वर्क का पूरा सेशन
पूरा टाइप खत्म कर दिया जाएगा।